मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 की पुस्तक अतीत से वर्तमान का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हमारा अतीत। अध्याय में आगे हम देखते हैं कि हमारी पुस्तक की अनुक्रमणिका हमें क्या बताती है। अनुक्रमणिका का अध्याय 1 तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारा अतीत। दूसरे अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे में किस तरह से इतिहास नदी घाटी में विकसित हुई, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तीसरा अध्याय प्रारंभिका में किस तरह से इतिहास के अध्ययन के साधन प्राप्त होते हैं और उसका विश्लेषण इतिहास में कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा अध्याय प्रथम कृषक एवं पशुपालन हमें बताता है कि प्रारंभिक समाज कैसा था, व्यापार, यातायात की जीवन शैली कैसी थी, किस तरह से एक संगठित समाज का वर्णन हुआ। पांचवा अध्याय प्रारंभिक शहर और प्रथम नागरिक हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताता है कि किस तरह से एक बहुत बड़ी हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें नगर प्रशासन तंत्र, निर्माण योजनाबद्ध व्यापार, कला और धर्म थे। वहाँ मोहरे थी, समाज विकसित था, नगर बहुत ही सुयोजित। चौथा अध्याय जीवन के विभिन्न आयाम हमें वैदिक काल के बारे में बताता है, जिससे पता चलता है कि किस तरह से धीरे धीरे बौद्धिक और आध्यात्मिक युग का विकास हुआ और वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना श्रुति के रूप में हुई। वैदिक काल भी धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में उतर गया। सातवां अध्याय प्रारंभिक राज्य हमें मगध राज्य के बारे में विश्लेषित करेंगे कि किस तरह से हमारे देश में सर्वप्रथम पहले राज्य का विकास हुआ। आठवां अध्याय नए प्रश्न और नवीन विचार हमें बताते हैं कि उस समय किस तरह से एक आध्यात्मिक युग का विकास हुआ और बौद्ध और जैन धर्म ने पूरे विश्व में हमारा झंडा गाड़ा। नौवां अध्याय प्रथम साम्राज्य हमें बताता है कि मगध साम्राज्य में अशोक महान की क्या क्या उपलब्धियां रही और हमें उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कराएंगे। 10वां अध्याय शहरी एवं ग्राम जीवन हमें उस समय की कला संस्कृति से रूबरू कराएंगे। 11वां अध्याय सुदूर प्रदेशों के संपर्क बताएंगे कि किस तरह से धीरे धीरे मगध का पतन हो गया। और 11वां अध्याय नए साम्राज्य एवं नए राज्य बताएंगे कि धीरे धीरे किस तरह से आक्रमणकारी आए और छोटे क्षेत्रीय राज्यों का विकास होने लगा। 13वां अध्याय संस्कृति एवं विज्ञान हमें बताते हैं कि इस ऐतिहासिक काल में कला शिल्प में क्या क्या नए नए विकास हुए। और 14वां अध्याय हमारे इतिहासकार या एक बिहार के प्रमुख इतिहासकार के जीवन वर्णन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतिहास हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है और यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक भी है और अनिवार्य भी है। तो बच्चों, आप लोग एक कहानी लिखें जिसमें बताएं कि किस तरह से मानव की शुरुआत हुई। धन्यवाद।